हेलो स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ अधिकार जानना काफ़ी है? हर भारतीय नागरिक के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जिन्हें जानना उतना ही ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों को आसान भाषा में समझेंगे। भारतीय संविधान पेपर मेजर थर्ड पेपर जो आपका है बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो इस वीडियो में हम समझते हैं मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं और संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है, कहाँ है। ठीक है, संविधान में मूल अधिकारों की व्याख्या होने से नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हो गए, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहे। इस कमी को पूरा करने के लिए संसद ने सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 क जोड़कर नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया। देखो, जब संविधान बना था तब संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। उस टाइम पे संविधान में मौलिक अधिकार तो दिए थे, पर मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कहीं पर भी नहीं की गई थी। पर बाद में जाकर जो है वो कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो एक संविधान संशोधन हुआ जिसे बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन में 1976 में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन से भाग में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 क में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, बोल सकते हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जब जोड़ा गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, पर बाद में जाकर के एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, तो अभी जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब ये 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करना। ठीक है, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सबका क्या करना? आदर करना और सम्मान करना। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, अधिकार अलग है। अधिकार वो होते हैं जो नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं सरकार की ओर से, और कर्तव्य जो होते हैं जो नागरिकों का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है जो उन्हें करना है। ठीक है, तो क्या करना है? संविधान का पालन करना है, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करना है और आदर करना है। दूसरा हमारा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब कि जो हमारे आंदोलन है ना, और आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है, देश को आज़ाद करने में जिनका भी योगदान रहा है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सबको हमें क्या करना है? याद रखना है और उनका सम्मान करना है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा, देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। नवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 10वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये जब कर्तव्य को जोड़ा गया था उस टाइम पे नहीं था, बाद में जो है इस कर्तव्य को ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह हमने देखा कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। जब संविधान में ऐड किया गया था तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे, पर अब कितने हैं? 11 हैं। बहुत सरल है। संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना,
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, और माता पिता या शिक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आप जो है वो 11 पॉइंट ऐसे की ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये ऐसे ही लिखना है। कौन कौन से कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। किसके हैं? ये नागरिकों के कर्तव्य है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये 11 पॉइंट याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है।